जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है को पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 1 से 2 क्वेश्चन डन मानो इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सभी पदाधिकारियों को कैटेगरी वाइज अरेंज किया है। जैसे सबसे पहले हमने संवैधानिक प्रमुखों को अरेंज किया एक स्लाइड में। इसके बाद जो न्यायिक प्रमुख हैं उनको हमने अरेंज किया एक स्लाइड में, ठीक है। और इसी क्रम से हमने सारे पदाधिकारियों को अरेंज किया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। और जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उनको भी हमने ऐड किया है। और इसी वीडियो में आपको मोदी मंत्रिमंडल भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। मतलब दोस्तों, ये जो वीडियो है ये अपने आप में एक यूनिक और महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संवैधानिक पदाधिकारियों की। तो संवैधानिक पदाधिकारियों में जो सर्वोच्च पद होता है वो राष्ट्रपति जी का होता है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं और 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और याद रखना, ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और हम महिलाओं के क्रम में बात करें तो ये प्रतिभा देवी पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। लेकिन पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, 64 वर्ष की, ठीक है। और आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली ये पहली राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया। उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में हैं जगदीप धनखड़ और ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं 15वें नंबर के। और ये लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और याद रखना, ये भी आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले यानी कि 1947 के बाद जन्मे और प्रधानमंत्री बने ऐसे पहले व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और यही रिकॉर्ड जो है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास में भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों न्यायिक प्रमुख की। तो सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभी बने हैं, ठीक है। इनका नाम आपको पता रहना जरूरी है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है संजीव खन्ना, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है। और जो पहले न्यायाधीश थे उनका नाम था हरिलाल जे कानिया, ठीक है। हम बात करें महान्यायवादी की तो देखो दोस्तों, जो महान्यायवादी है इसको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं कि ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी के पद का प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा करी जाती है। वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका नाम है आर वेंकटमणि और ये 16वें नंबर के हैं। और देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता करने के लिए एक होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में है तुषार मेहता, ये 15वें नंबर के हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता करता है। समझ गए आप लोग? मतलब बहुत ही आसान भाषा में और क्रमबद्ध तरीके से आपको समझा रहा हूं ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएं। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें। और जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त यार हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ये वीडियो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हम बात करें दोस्तों निर्वाचन आयोग की। तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। कौन से क्रम के हैं? 25वें नंबर के हैं। और देखो, एक होता है जो निर्वाचन आयोग है ये 3 सदस्यीय होता है। कितने सदस्यीय? 3। तो इन 3 सदस्यीय में से एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो 2 चुनाव आयुक्त कौन है? एक तो हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखवीर संधू, ठीक है। अब देखो,
चुनाव आयोग की बात हुई है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हुई है। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तो देखो 25 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम क्या था, सुकुमार सेन। ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम सभी पदाधिकारियों के बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल बनती है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको शॉर्ट में सीएजी कैग कहा जाता है। ठीक है, तो कैग जो हैं ये अभी नए बने हैं, इनका नाम है के संजय मूर्ति और ये 15वें नंबर के कैग बने हैं। तो जो कैग है इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और हिंदी में इनको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। देखो कैग पद का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 148 में किया गया है, और पूछा जाता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाती है। देखो जिस प्रकार से कैग होता है इसी प्रकार से एक और पद होता है सीजीए। ठीक है, ये होता है सीएजी कैग और ये होता है सीजीए। तो सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, हिंदी में महालेखा नियंत्रक कहा जाता है। और वर्तमान में जो हमारे देश के सीजीए हैं उनका नाम है एस दुबे, 28वें नंबर के सीजीए हैं ये देश के। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति, तो ये जगदीप धनखड़ हैं। आपको पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं तात्कालीन वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, और राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो प्रमोदी चंद्र मोदी राज्यसभा के महासचिव हैं। आगे नेता विपक्ष की यदि हम बात करें राज्यसभा में तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है, जेपी नड्डा। ठीक है, ये इसी साल बनाए गए हैं, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। जेपी नड्डा फेमस पर्सनालिटी हैं और वर्तमान में ये हेल्थ मिनिस्टर हैं। हालांकि हम मोदी मंत्रिमंडल को अलग से पढ़ेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, लोकसभा की हम बात कर लेते हैं। तो देखो 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं। ठीक है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी यही थे, मतलब ये लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी हैं। 10 साल के बाद लोकसभा के लिए कोई नेता विपक्ष मिला है। लोकसभा महासचिव की हम बात करें तो उत्पल कुमार सिंह ये लोकसभा के महासचिव हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों की। तो इनमें जो सबसे प्रमुख पद होता है वो होता है सीडीएस का। तो देश के सीडीएस कौन है, अनिल चौहान, और अनिल चौहान देश के दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। जो पहले नंबर के सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनकी पत्नी सहित मौत हो गई थी। ठीक है, तो थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो ये उपेंद्र द्विवेदी हैं 30वें नंबर के। वायुसेना अध्यक्ष की बात करें अमरप्रीत सिंह, अभी 1 महीने पहले समथिंग इनकी नियुक्ति हुई है, 28वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष जो हैं ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं 26वें नंबर के। जो वायुसेना दिवस है 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस जो है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सचिव और सलाहकार में बात करें कैबिनेट सचिव की तो टीवी सोमनाथन है। रक्षा सचिव राजेश कुमार हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हैं, और वित्त सचिव तुहिन कांत पांडा हैं। इनमें रक्षा सचिव और जो वित्त सचिव हैं इनकी नियुक्ति अभी हुई है, तो ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है। आगे हम बात करें गृह सचिव की तो गोविंद मोहन है, और एनएसए की बात करें, ठीक है, एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तो ये अजीत डोभाल हैं, और ये लगातार तीसरी बार देश के एनएसए बने हैं। और हम बात करें इसी क्रम में डिप्टी एनएसए की, डिप्टी एनएसए यानी कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो 2 जनों के लिए बनाया गया है। एक तो टीवी रविचंद्रन और दूसरे हैं पवन कपूर। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो अनंत नागेश्वरन, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करें, क्योंकि हम गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख पढ़ रहे हैं, तो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है इसको शॉर्ट में सीवीसी कहा जाता है, ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, और मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो ये है हीरालाल सामरिया, और याद रखना दोस्तों ये पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात करें सीबीआई की, ठीक है, तो सीबीआई के जो चीफ हैं उनका नाम है प्रवीण सूद, और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1963 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं ईडी की। देखो आए दिन ईडी चर्चाओं में रहती है, ईडी का छापा
इस विपक्षी पर पड़ गया, उस विपक्षी के पर पड़ गया, है ना। मतलब विपक्ष वाले ऐसा बोलते हैं कि ईडी वाले ज्यादा विपक्ष के नेताओं पर छापा, मतलब उनको उनकी जांच करते हैं। तो देखो, ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हिंदी में इसको प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। राहुल नवीन इसके वर्तमान में चीफ हैं। ठीक है, तो स्थापना कब हुई थी? 1956 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो तपन कुमार डेका इसके चीफ हैं। रॉ की बात करें, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो रवि सिन्हा इसके चीफ हैं। एनआईए की बात करें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, तो सदानंद वसंत दांते इसके चीफ हैं। एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो अनुराग गर्ग इसके चीफ हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम बात करें जो अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हैं, जैसे वीएसएफ, तो दलजीत सिंह चौधरी इसके प्रमुख हैं। 1965 में स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तो अनिश दयाल सिंह चीफ हैं और स्थापना 1939, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो इसके जो चीफ हैं वो है राजविंद्र सिंह भट्टी और 10 मार्च 1969 को स्थापना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर। इसी क्रम में दोस्तों एनएसजी की बात करें यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो बी श्रीनिवासन चीफ हैं और इसकी स्थापना 1986। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इसका मोटो होता है। एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जो प्रमुख हैं उनका नाम है पीयूष आनंद और इसकी स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसका मोटो होता है आपदा सेवा सदैव। एसएसबी की बात करें यानी कि सशस्त्र सीमा बल, तो अमृत मोहन इसके चीफ हैं और इनकी नियुक्ति लगभग 15 दिन या 1 महीने पहले हुई है। ठीक है, 15 दिन से 1 महीने पहले इनकी नियुक्ति हुई है। मैं जो नई नियुक्ति होती है उसको क्यों हाईलाइट करके या बोलकर बता देता हूं, ताकि नई नियुक्ति आपको विशेष तौर पर याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा जनरेट होते हैं। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, तो गुरवीर पाल सिंह इसके चीफ हैं। आईसीजी यानी कि भारतीय तटरक्षक बल, तो एस परमेश इसके चीफ हैं। एआर यानी कि असम राइफल, तो विकास लखेड़ा इसके चीफ हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अब हम बात करें जो प्रमुख आयोग हैं। ठीक है, तो प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव की, तो इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करें नीति आयोग की। तो देखो, नीति आयोग के अध्यक्ष की बात कर लो तो जो तात्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, वही अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष? नरेंद्र मोदी जी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बैरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखो, नीति में जो नीति टर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म। 1 जनवरी 1915 को स्थापना हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, अब 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। और जो एसएससी है, एसएससी के न्यू चेयरमैन बने हैं अभी एस गोपाल कृष्णन। ठीक है, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1975 में स्थापना, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। यूपीएससी की भी अभी महिला अध्यक्ष बनी है, इनका नाम क्या है? प्रीति सूदन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का फुल फॉर्म। स्थापना 1926, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो देखो, लोकपाल के अध्यक्ष दूसरे नंबर के हैं अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष जो हैं ये लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अभी बनी है दोस्तों विजया किशोर रहातकर, और ये कौन से नंबर की बनी है? 9वें नंबर की, और इनने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आज की डेट में इनकी नियुक्ति हुई है, इनका नाम है वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आगे हम बात करें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं सतीश कुमार, और सेबी की जो अध्यक्ष है इनका नाम है माधवीपुरी बुच। सीबीआईसी इसको कहा जाता है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं
सीमा शुल्क बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। आगे सीबीडीटी के अध्यक्ष, तो देखो सीबीडीटी का फुल फॉर्म केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, रवि अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। और सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। स्थापना हुई थी 1964 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। दोस्तों जो ट्राई है, ठीक है, ट्राई महत्वपूर्ण संस्था है, इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी, याद रखना। हम बात करें दोस्तों यूआईडीएआई की, ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं, इनका नाम है अमित अग्रवाल। यूआईडीएआई, इसका फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, और इसको आप आधार भी बोलते हैं। क्या? इसी को आप बोलते हैं आधार। स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और एम जगदीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं अभय कुमार सिंह। और सीबीएसई, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। इसी क्रम में दोस्तों प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो प्रधान महानिदेशक हैं, इनका नाम है धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं आर माधवन। नेक्स्ट है आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। बीएसएनएल के एमडी हैं रॉबर्ट जोराड रवि। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं केएन शांता कुमार। नेक्स्ट है इसरो। इसरो के जो चेयरमैन हैं, इनका नाम एस सोमनाथ। और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं AK मोहंती। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो डायरेक्टर हैं, इनका नाम है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। नेक्स्ट है टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष, इनका नाम है नोएल टाटा। तो रतन टाटा की मृत्यु के बाद इनके सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, इनको टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। एयरटेल के सीईओ का नाम है शाश्वत शर्मा, इनकी अभी नियुक्ति हुई है। यूट्यूब के जो नए सीईओ बने हैं वो नील मोहन है, और ये भारतीय मूल के हैं, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। अब देखो खेल संगठनों के प्रमुख की हम बात कर लेते हैं। तो जो जयशाह हैं, ठीक है, पहले ये ACC के अध्यक्ष थे, लेकिन अब ये ICC के अध्यक्ष बन गए हैं, याद रखना। तो ACC के अध्यक्ष का पद हो गया था खाली, तो सम्मी सिल्वा जो हैं, ठीक है, ये ACC के अध्यक्ष बन गए हैं। ACC मतलब एशियाई क्रिकेट काउंसिल। देखो ICC जो होता है वो वर्ल्ड लेवल पर क्रिकेट का मतलब आयोजन करवाता है, रेगुलेट करता है क्रिकेट को। ACC एशिया लेवल पर क्रिकेट को रेगुलेट करता है। और जो BCCI होता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसको ये जो है ये अपने राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि भारत के अंदर जितने भी क्रिकेट मैच होंगे उन सभी को रेगुलेट करेगा BCCI। तो BCCI की जो चेयरमैन है, ठीक है, इनका नाम याद रखना, इनका नाम क्या है? रोजर बिन्नी। और ये BCCI के 36वें नंबर के चेयरमैन बने हैं, ठीक है, याद हो गया। अच्छा एक चीज और याद रख लो आप लोग, जो BCCI के अभी सचिव बने हैं, ठीक है, BCCI के सचिव, तो इनका नाम भी आप याद रखो। इनका नाम क्या है? तो BCCI के सचिव का नाम है देवजीत सैकिया, ठीक है, ये अभी नए बने हैं, तो इनका नाम भी आपको जरूर याद रखना है। चलो आगे हम बात करें दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की, तो ये गौतम गंभीर हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? PT ऊषा। और भारतीय पैरालंपिक के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झांझरिया, ठीक है। भारतीय बीमा निगम यानी कि LIC के अध्यक्ष है सिद्धार्थ मोहंती। और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं दोस्तों देवाशीष पांडा। जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, इसके महानिदेशक हैं अशोक कुमार सिंह। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो CMD, इनका नाम है गिरिजा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है फिक्की के महासचिव कौन है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। फिक्की का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। देखो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव पुरी। और इफ्को के अध्यक्ष की बात करें तो ये है दिलीप संघानी। देखो इफ्को का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। स्थापना 1967, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेस्कॉम के अध्यक्ष की बात करें तो सिंधु गंगाधरन है, ये भी अभी बनी है। देखो
दोस्तों जो नेस्कॉम है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। आगे हम बात कर लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी की, वो है आरबीआई के गवर्नर, और आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के बने हैं ये? 25वें नंबर के। इनने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है, ठीक है। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, तो इनको आप जरूर याद रखना। एडीबी के न्यू चेयरमैन बने हैं, इनका नाम है मसातो कांडा, 11वीं नंबर के। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। और दोस्तों एसबीआई के चेयरमैन 5-6 महीने पहले बने थे, इनका नाम है सीएस शेट्टी, ठीक है। एसबीआई की बात करें तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। और दोस्तों मैंने ई बुक के बारे में आपको अपडेट दिया था। मेरी टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है करंट अफेयर्स की, जिसमें करंट अफेयर्स के 60 से ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे। अभी तो हम स्लाइड के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आपको सारे टॉपिक बिल्कुल डिटेल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारी ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो इसके जो प्रमुख हैं इनका नाम है अमिताभ चौधरी। सिडबी की बात करें तो सिडबी के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है मनोज मित्तल, और भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? एम.वी. राव हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम मोदी मंत्रिमंडल का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 3-4 मिनट में हम कंप्लीट मोदी मंत्रिमंडल को पढ़ लेंगे, नई वाली अपडेट मोदी मंत्रिमंडल। तो सबसे पहले पीएम मोदी जी की बात करें, प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, और ये तीसरी बार लगातार देश के पीएम बने हैं। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास में है। गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय ये अमित शाह जी के पास में है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ये जेपी नड्डा जी को दिया गया है, ठीक है। जगत प्रसाद नड्डा इनका फुल फॉर्म है, ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को। इसी क्रम में आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री, ये हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को ये मंत्रालय दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल जी को। शिक्षा मंत्री वही जो पहले थे धर्मेंद्र प्रधान हैं। और लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्रालय जीतन राम मांझी को दिया गया। पंचायती राज मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय राजीव रंजन सिंह, और इनको लल्लन सिंह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल जी के पास में है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के लिए। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। रेल मंत्रालय, इसके साथ साथ सूचना एवं प्रसारण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ये अश्वनी वैष्णव को दिया गया है। पहले भी इन्हीं के पास में था ये मंत्रालय। नगर विमानन की बात करें तो किजरापू राम मोहन नायडू को दिया गया। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण प्रहलाद जोशी को दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्री ये जुएल ओराम बने हैं, ठीक है। ये मंत्रालय एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? गिरिराज सिंह। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ये कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ठीक है। मोदी मंत्रिमंडल को मैंने ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाया था। जैसे हम बात करें यहाँ पर कपड़ा मंत्रालय, ये कैसे याद करेंगे? देखो आपने पहन रखा है कपड़ा, तो आप जो है कपड़ा को अच्छे से पहनते हैं, संभाल कर पहनते हैं, ताकि आपका कपड़ा गिर ना जाए। मतलब कपड़ा की बात होगी तो गिरने पर फोकस किया जाएगा, इसलिए गिरिराज सिंह को ये मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। डोंट माइंड, केवल मैं आपको ट्रिक से याद करवाया था, और यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यदि आपको ट्रिक से वीडियो देखना है तो आप लिखें मोदी मंत्रिमंडल 2024 वाई फ्री एजुकेशन, तो आपको हमारा ट्रिकी वीडियो मिल जाएगा, समझ गए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ये अन्नपूर्णा देवी को दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये पहली बार बनी है। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ये किरण रिजिजू को दिया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के लिए दिया गया है। श्रम रोजगार युवा और कार्यक्रम खेल मंत्रालय ये मनसुख मंडाविया को। कोयला और खान मंत्रालय जी किशन रेड्डी को। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ये चिराग पासवान को दिया गया है। और जल शक्ति मंत्रालय
ये CR पाटिल को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो मोदी मंत्रिमंडल था और वर्तमान में कौन क्या है, वो न्यू अपॉइंटमेंट, सभी को हमने बहुत कम समय में और कैटेगरी वाइज क्विक रिवीजन कर लिया है। दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट है, आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर साइंस की जो है टॉपिक वाइज ई बुक लाइए, तो साइंस की हमारी टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है और 5,000 से ज्यादा मतलब टोटल 5100 क्वेश्चन आपको हमारी इस ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज ई बुक है, बहुत शानदार ई बुक है। मतलब TCS के द्वारा जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे पिछले 10 साल में, जो बार बार पूछे जाते थे, उनको हमने टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया है। ठीक है, मतलब क्विक रिवीजन के हिसाब से काफी शानदार ये ई बुक होने वाली है। बाकी आपको पता ही होगा कि हमारी करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है, इसको भी अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, और स्टैटिक जीके की जो रामायण ई बुक है, इसको भी आप परचेस कर लीजिए। मतलब 3-4 ई बुक हैं चैनल पर, और जो ई बुक है हमारी ये काफी बेस्ट और अच्छी क्वालिटी की ई बुक हैं। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप सच में एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, माथे पर ये जो बेरोजगारी का कलंक लगा है इसको मिटाना चाहते हैं, तो आप हमारी सभी ई बुक को परचेस कर लीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो मिस ना कर सकें। मैं हूं आपका बहादुर सर, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।